महावीर चक्र विजेता शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की जन्मभूमि से ये रिपोर्ट देखें घोसी लाइव पर। एक तो कच्ची रोड भी तक नहीं बनी, मूर्ति तो छोड़िए, कहीं कुछ नहीं है उनके नाम पर है। आज जब से ब्रिगेडियर उस्मान साहब की कब्र टूटी हुई है, हर गांव का बच्चा इस बात को लेकर चर्चा में कर रहा है कि क्या ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से एक काम तो हुआ नहीं, जो बची हुई थी कब्र थी उसको भी तोड़ा जा रहा है। क्या इसी दिन खातिर ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुए थे? कम से कम उनके नाम पर प्रतिमा स्थापित हो जाए। बहुत दिन से अच्छी तरह लोग जाने, देखे, कम से कम चेहरा देख के जाने, प्रतिमा के रूप में जाने। कबीरा जब तुम जन्म लियो जग हासे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। आज हम मौजूद हैं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान की जन्मभूमि बीबीपुर गांव में। मऊ जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर और घोसी तहसील मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह जमींदारों का गांव बीबीपुर, जहां पर आज़ाद भारत के प्रथम शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जन्म देने का गौरव प्राप्त हुआ। और आज हम उनके वहां पर हैं क्योंकि पिछले दिनों जामिया मिलिया में स्थापित उनकी कब्र को कुछ अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया। सियासी चर्चा शुरू हो गई, बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों ने उनके पर डिबेट तो कराई, लेकिन शायद उनकी इस जन्मभूमि की उपेक्षा के बारे में ध्यान नहीं दिया। हम बता चले कि बीबीपुर गांव में मोहम्मद फारूक के पुत्र के रूप में दूसरे नंबर पर ब्रिगेडियर उस्मान जी थे। मालूम है, मोहम्मद फारूक उनके पिता पुलिस के एक सिपाही से भर्ती हुए और सिपाही से भर्ती होने के बाद अपने अदम साहस और पराक्रमी सेवा के चलते कोतवाल के पद तक पहुंचे और पूर्वांचल की सबसे बड़ी कोतवाली बनारस के प्रभारी यानी कोतवाल बने। उसी तरह का देशभक्ति का जज्बा लिए उनके दूसरे बेटे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने बनारस के हरिश्चंद्र कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद वहीं पर भारतीय सेना का एक हिस्सा बने और कमीशन प्राप्त कर ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचे। उनके बड़े भाई मोहम्मद सुभान टाइम्स ऑफ इंडिया में उप संपादक बने तथा दूसरे भाई मोहम्मद गुफरान भी भारतीय सेना का हिस्सा बने और ब्रिगेडियर के पद तक पहुंचे। 1947 में देश विभाजन के बाद मजहबी आधार पर इनको आर्मी चीफ बनाने का लालच पाकिस्तान की सेना ने दिया, लेकिन उन्होंने पाक के इस नापाक पेशकश को ठुकरा दिया और लड़ते हुए 3 जुलाई 1948 का दिन भारतीय सेना के लिए काला दिन साबित हुआ, जब कश्मीर के नौशेरा पहाड़ियों में पाक कबायलियों को खदेड़ते हुए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान शहीद हो गए। उनके इस अदम साहस और वीरता को देखते हुए उन्हें नौशेरा का शेर की उपाधि दी गई। उसके बाद भारतीय सरकार ने उन्हें महावीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया, लेकिन 5 दिन पहले जामिया मिलिया दिल्ली में स्थापित उनके कब्रगाह को कुछ शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया। बड़ी बहस उठी, लेकिन सवाल उठता है कुछ सदम साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति ब्रिगेडियर उस्मान के गांव के लोग क्या सोचते हैं इस गांव की उपेक्षा के बारे में, क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन लोगों की राय। क्या सोचते हैं उस अमर शहीद के बारे में उनके गांव के लोग, आइए बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अज्जम। अच्छा, ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में तो जानते ही होंगे। खूब अच्छी तरह जानता, हमारे गांव के यहाँ तो जाने नहीं। ये अभी सुनने में आया कि वहाँ एक जामिया मिलिया में उनकी कब्र तोड़ी गई। बहुत हम लोग खबर बहुत सुन के बहुत जरूरत से ज्यादा अफसोस हम लोग का, पूरे गांव एरिया वालों को हुआ अफसोस। हाँ,
उनके नाम पर क्या कोई स्मारक या मूर्ति वगैरह जिले में लगी है या गांव में कहीं कुछ? अरे एक तो कच्ची रोड भी तक नहीं बनी, मूर्ति तो छोड़िए, कहीं कुछ नहीं है उनके नाम पर है। हाँ, हम लोग नाम लेते हैं कहीं क्या ब्रिगेडियर उस्मान के गांव के हैं, फिर जब वो लोग आते तो कहते अरे तो का यहाँ गांव का ब्रिगेडियर का चपरासियों गांव नजर नहीं आता। हाँ, यानी काफी उपेक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं, जो उनकी उपेक्षा हो रही है। अरे पूछिए मत उस बारे में कि ब्रिगेडियर साहब ने क्या नहीं किया देश के लिए, अपनी कुर्बानी दे दिया, शहीद हो गए, सब कुछ किया, बाकी उनके नाम पे सरकार चाहे कोई सरकार आज तक कुछ एक पैसे काम नहीं किया है। ठीक है, उनके गांव बीवीपुर में ये उनका पुश्तैनी मकान रहा, जो आज किसी के न रहने से जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। जैसा हमने बताया कि ब्रिगेडियर उस्मान के पिता मोहम्मद फारूक पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कोतवाली बनारस के प्रभारी यानी कोतवाल थे। इस तरह इस पूरे देश इलाके में इस घर को कोतवाली के नाम से भी जानते हैं। और आज तमाम विकास के भली वादे कर लिए जाएं, लेकिन शासन प्रशासन की उपेक्षा का ध्वंस इस गांव, उस वीर पुरुष की जन्मभूमि को झेलना पड़ता है। क्या सोचते हैं उस गांव के लोग? आइए हम बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुहेल अहमद है। ये जिस तरह देखा जा रहा, हम लोग की टीम आई घोसी लाइव की, और वहाँ पर गेट भी एक बना है, उस गेट से हम लोग आए, उस गेट पर नाम भी नहीं दिखा है, जैसे लग ही नहीं रहा है कि वह गेट इनके नाम पर बना है कि क्या। गेट तो दिख रहा है और वह सड़क की भी जर्जर स्थिति है। और इस उपेक्षा के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं किसी को जिम्मेदार, शासन प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, और सबसे बड़ा जिम्मेदार तो उनके परिवार के जो उनके भांजे साहब हैं, जिनका नाम इनायतुल्लाह साहब है, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। इसको जिम्मेदारी ये गांव वालों को नहीं मानता, इसलिए गांव वाले को तो उनके गांव वालों में तो एक दर्द छिपा हुआ है कि ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। आज जब से ब्रिगेडियर उस्मान साहब की कब्र टूटी हुई है, हर गाँव का बच्चा इस बात को लेकर चर्चा में कर रहा है कि क्या ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से एक काम तो हुआ नहीं, जो बची हुई थी कब्र थी उसको भी तोड़ा जा रहा है। क्या इसी दिन खातिर ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुए थे? इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दिया देश के लिए, देश का सबसे पहला पैरा ब्रिगेडियर। जिस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुए, हिंदुस्तान का सबसे पहला अफसर इतना बड़ा था जो हिंदुस्तान के लिए, इस कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुआ। लेकिन उस शहीद के दर्जे का मतलब क्या है? आज तक तो हम लोगों ने ऐसी कोई चीज़ ज़िले में नहीं देखा जो उनके नाम से कोई ज़िले में चीज़ ऐसी हो, कोई पत्थर लगा हो, कोई रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, कोई रोडवेज हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम लोग कहें कि यार ये तो ब्रिगेडियर उस्मान का नाम का है। ब्रिगेडियर उस्मान इसी गाँव ज़िले के थे क्या? इसी पूर्वांचल के थे क्या? ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं। वो एक गेट बना है, उसको माननीय अफजाल अंसारी MP जो हैं उन्होंने बनवाया था, और आज उस रोड की भी मरम्मत अक्सर हुआ करती है, लेकिन मरम्मत भी ऐसी होती है कि हर साल के बाद वो बिगड़ जाती है। इसी लेवल की मरम्मत भी होती है। शासन प्रशासन के लोग हर साल आते जाते हैं। मैं 3 जुलाई को प्रोग्राम कराता हूं, जिसका मैं संयोजक रहा करता हूं। उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनके नाम पर अभी आज तक किसी शासन प्रशासन ने एक ईंट नहीं रखा है। इसे साहब उनको बताया आपने उनके भांजे के बारे में, क्या वो यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर रहते नहीं, वो तो लखनऊ में रहते हैं। वो एक CM थे। आते भी हैं कि नहीं? आते हैं, कभी कदार ऐसे ही आते हैं जो गाँव वाले ना उनको देख पाए। अच्छा। तो क्या डिमांड आप करते हैं सरकार शासन प्रशासन से उनके नाम पर? शासन प्रशासन से मैं ये डिमांड करता हूँ कि इतनी बड़ी धरोहर है, इतना बड़ा नाम है, महावीर चक्र विजेता है, मेरे गांव के हम लोग के पूर्वज हैं, कम से कम उनके नाम से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए ज़िले में, ताकि हम लोग ये तो कहें कि ये शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की हवेली है, ये हवेली ही कुछ इस तरह में तब्दील हो जाए, हॉस्पिटल में तब्दील हो जाए, स्कूल में तब्दील हो जाए, पार्क में तब्दील हो जाए, जिससे गाँव के लोग कुछ फ़ायदा उठा सकें। गाँव के ये लोग बहुत इस बात के लिए अफसोस करते हैं कि हमारा ब्रिगेडियर जो शहीद हुआ और आज उसकी ये हाल है कि उसके जो बचा खुचा है कब्र तोड़ी जा रही है। कितनी अफसोस की बात है। इस हमारे हिंदुस्तान को इससे अफसोस करने की अब कोई बात ही नहीं पड़ेगी जो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोगों की कब्र तोड़ी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के ग्राम प्रधान, उनसे भी जानना चाहते हैं क्या उन्होंने इनके विकास के बारे में सोचा और क्या आगे करना चाह रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजकुमार यादव। इनकी उपेक्षा जो हो रही है, उस उपेक्षा का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसकी उपेक्षा के जिम्मेदार तो सीधे तौर पर उनके परिवार को मान लीजिए और सरकार, दोनों तरफ से। अच्छा। जब तक सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेगी और जब तक ये मान लीजिए सामाजिक संपत्ति में घोषित हो जाए, तब तक इस पर ग्राम सभा के द्वारा तो कोई कार्य कराया नहीं जा सकता। जैसे था हमारी थी, कम से कम उनके नाम पर प्रतिमा स्थापित हो जाए। बहुत दिन से उपेक्षित लोग जाने देखे, कम से कम चेहरा देख के जाने, प्रतिमा के रूप में जाने। वहाँ कुछ बोर्ड
बन जाए, खूब बढ़िया, कब इनका जन्म हुआ इसके बारे में कम से कम लोग जाने और आए देखें कि ये जन्मस्थली है उनकी, और इतनी बड़ी शहादत उन्होंने देश के लिए दिया और सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बारे में आपने कोई पहल की शासन प्रशासन तक? प्रशासन से एक बार हमारी बात हुई थी और इस बीच में उन्हीं की पैरा ब्रिगेड के टीम है, मैं तो नहीं, मतलब उन्हीं के नाम पर हम बताए थे कि उन्हीं की बटालियन में हैं, जो पूर्व उनकी बटालियन क्या नाम थी, शायद पैरा ब्रिगेड कुछ ऐसे करके थे, तो उसमें हाँ, तो उसी के सदस्य इस समय थे, उन्हीं के संबंध के हैं। तो वो बता रहे थे, उनसे बात हुई थी, कहते हम उनके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी वहाँ के। हम आए तो वहाँ कैसी स्थिति है, क्या है, तो हमने उनको बताया कि हाँ आने पाप देख के आप जिस ढंग की शहादत सैनिक हमारे देश के जवान दे रहे हैं, इतनी बलिदान हो रहे हैं और जिस ढंग से उपेक्षा हो रही है, आप देख के काफ़ी मर्माहत हो जाएंगे। इस ढंग की स्थिति है हमारे उनकी जन्मस्थली की। ये जो जामिया मिलिया में उनकी कब्र है, जी, कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ी, उसकी खबर जब गांव तक लगी, गांव के लोगों को, तो क्या महसूस किया गांव के लोग? गांव के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। बड़ी विडंबना है आज के समय में इस ढंग का कृत्य होना। एक इतने बड़े पुरुष, मतलब देश के लिए सैनिक, इतना बड़ा योगदान उनका रहा और उनके कब्र के साथ इस ढंग का व्यवहार किया जाए, तोड़ा जाए, उसको उसकी देख रेख न की जाए, ये बहुत ही अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि जब तक यह हवेली सार्वजनिक संपत्ति के रूप में न घोषित हो, तब तक कोई काम ग्राम पंचायत की तरफ से तो होना असंभव। हमारे बीच इसी गांव के निवासी हैं जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, और हमारे बीच इसी गांव के नेहरू युवा मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना यादव जी भी हैं। घोसी लाइव की टीम दोनों लोग का स्वागत करती है और जानना चाहते हैं दोनों लोगों से कि क्या इनकी सोच है उस शहीद के प्रति, क्या होना चाहिए। वकील साहब, घोसी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। यह बड़ा अजीब सा लगा जो कुछ दिन पहले जामिया मिलिया में उनकी कब्र को क्षतिग्रस्त किया कुछ शरारती तत्वों ने। क्या इस गांव को खबर लगी तो क्या सोचा उन लोगों ने, क्या किस तरह की आत्मग्लानि हुई लोगों? देखिए, ये एक दर्द है। जब हम लोगों पर टूट किया आशुतोष जी ने, अलका लांबा जी ने, और चूँकि आजकल फेसबुक और मीडिया का ज़माना है, तो हम लोगों ने चूँकि मीडिया से द्वारा देखा कि ब्रिगेडियर उस्मान की जो है कब्र जो है क्षतिग्रस्त हुई है, तो देख के एक धक्का सा लगा। फिर हमने गांव के लोगों को कांटेक्ट किया। मेरे बड़े भाई, मेरे कज़न सुहेल भाई रहते हैं यहीं पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझको भी ये जानकारी आई हुई है, और मैंने भी मैसेज डाला इस बारे में कि ये जो ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र के साथ जो ये तोड़फोड़ हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। इसकी हम तमाम ग्रामवासी और जो भी उनसे लोग जुड़े हुए हैं, इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, और जिन लोगों ने ये कार्य किया है, जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अफसोस की बात है कि उतना बड़ा अधिकारी ब्रिगेडियर उस्मान जो 1948 में 3 जुलाई को नौशेरा में शहीद हुआ, और जिनकी नमाज जनाजा में उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर फारूक अब्दुल्ला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सारी कैबिनेट उनके जनाजे में मौजूद थी। और 1948 में मैं आपको एक बात बता दूं, पीछे जाके मैं बताना चाहता हूं, जब कबीलाइयों ने कश्मीर को अटैक किया था, तो उस वक्त कोई चारा नहीं था हिंदुस्तान के पास कि किस तरीके से कश्मीर को बचाया जाए। वो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने कश्मीर, नौशेरा, पुंछ, राजौरी में अपना डेरा डाल दिया, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं नौशेरा और पुंछ को आज़ाद नहीं करा लूँगा, मैं चरपाई पर नहीं सोऊंगा। और ये बहुत बड़ी बात थी, और हम लोग तो फ़ख्र महसूस करते हैं कि उस ब्रिगेडियर उस्मान के गांव के रहने वाले हैं। क्योंकि मैं अब तो प्रैक्टिस करता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, विंटर वेकेशन में आया हुआ हूँ, लेकिन जब ये खबर मैंने सुना तो एक दुख तो हुआ। और जब मैं आता हूँ इस हवेली को देखता हूँ, इस जेड हवेली को देखता हूँ, और उनके फादर फारूक कोतवाल जिनको बहादुर का खिताब मिला हुआ था, उनके दूसरे भाई वो भी ब्रिगेडियर थे। एक बड़ा लिखा संपन्न परिवार था, और देश की आज़ादी में अपने प्राणों को आहूत देने वाले जब ऐसे ब्रिगेडियर और शहीद के साथ जब ऐसी घटना घटती है, तो हम देशवासियों का, और कोई भी हो, कोई भी भारतीय जो हिंदुस्तान से सच्चा प्रेम करता है, उसका दिल फटेगा। काफ़ी दर्द झलक रहा है उस घटना के बाद। हमारे साथ नेहरू मंडल के
अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना यादव जी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ज़िले के अंदर वो किस तरह का विकास चाहते हैं कि जिससे आने वाली पीढ़ियां ब्रिगेडियर उस्मान को याद कर सकें। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत घोसी लाइव में। ये प्रतिमा उनकी समाधि जो कब्र कह लीजिए जो क्षतिग्रस्त हुई, बड़ी ऐतिहासिक है। वकील साहब ने भी बताया कि और जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि उनके जनाजे की नमाज डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने पढ़ाई और उसमें उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी नेहरू जी भी थे। और उस प्रतिमा के साथ इस तरह का व्यवहार मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कष्ट लगता है। आप लोग तो उस गांव के हैं, जी जी, क्या महसूस करते हैं? बहुत दुख हुआ, पूरे गांव वालों आक्रोशित हैं और बहुत ग्लानि हुई इसे देख करके। इस महापुरुष के उसको हटाया गया, तोड़ा गया, चाहे जैसे भी टूटा या गिरा, लेकिन वहाँ के प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाद में संज्ञान आया तो अब देखिए उसको तो फोर्स वाले अपना ठीक ठाक किए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मऊ जिले में उनके नाम से कोई विकास का काम, कोई सड़क हो या कोई उनकी अच्छी नाम से हॉस्पिटल बने या उनके नाम से रोड बने या उनका एक यहाँ भी मूर्ति स्थापित की जाए जी। और ये गांव के लिए अच्छा रहेगा और पूरे जिला के लिए एक होगा कि ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से एक है, उनको लोग जाने, बच्चे उनके नाम पर नसीहत लें। ये शहीद जफर आलम कहते हैं, मैं ग्रामवासी बीपुर का रहने वाला हूँ। उनके नाम पर गांव में किस तरह के स्मारक या स्थल या हॉस्पिटल की मांग करते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से सरकार की जो है के लिए उनके नाम के लिए हम हॉस्पिटल, यहाँ कोई भी न हॉस्पिटल है न कुछ है, उनके नाम के लिए अब तक कुछ नहीं बना है। मैं चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे सरकार के पैसा में चाहूँगा कि उनके नाम के लिए अस्पताल, उनके जो है जो घर है पूरा जो है बिल्कुल जर्जर हो चुका है, स्कूल जो है जो उनके नाम सुना अब तक कुछ नहीं है। ऐसे महान व्यक्ति के लिए जितने उनके कर सके सरकार, हमारे हिंदुस्तान की सरकार, कि हर तरह से उनकी अच्छाई के लिए, हर तरह से गांव के अमर शहीद के लिए उन्हें कुछ जो करें, ताकि जनता और बीपुर गांव के लोग, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी नवजीवित रहे जो सरकार है, चाहे जितनी भी जनता है, वो जाने कि कम से कम वाकई कोई बहादुर ऐसा था हैं, ताकि वो मेरा नाम इस गांव जो है हिंदुस्तान लिए करके गया है। पिता खान बहादुर और बेटा नौशेरा का शेर, लेकिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ये घोर उपेक्षा से कितने आहत थे ग्रामवासी। हमने बात किया दिखा उसी गांव में उसी शहीद के नाम पर स्थापित, लगभग 1970 में स्थापित ये उनके नाम पर स्थापित विद्यालय ब्रिगेडियर उस्मान लघु माध्यमिक विद्यालय जो दिख रहा है, और शासन प्रशासन की उपेक्षा व प्रबंधकीय विवाद के चलते पिछले 10 वर्षों से बंद हो गया और ये पूरी तरह से खुला मैदान है, खिड़की दरवाजे भी सड़ रहे हैं। और जैसा हमने बताया कि इस गांव में आने के लिए जो उनके नाम पर गेट बना, उस गेट पर उनका नाम तक अंकित नहीं हो सका, और जिस रोड से हम लोग आए वो रोड उन्हीं के नाम पर बनी, लेकिन आज वो जर्जर अवस्था में पड़ी है और उस पर से उनकी कब्रगाह को तोड़ा जाना काफी शर्मनाक और निंदनीय है। घोसी लाइव इसकी निंदा करती है। शासन से आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि उस महावीर चक्र विजेता अमर शहीद नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान के प्रति अपनी सोच को बदलें और अपने उस श्रद्धांजलि के रूप में भी कुछ विकास की किरणों को अगर इस गांव में पहुंचा दें तो शायद इस गांव का कायाकल्प हो जाए। अगले सीरीज में किसी और विभूति के गांव, किसी अन्य ऐतिहासिक स्थल को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दें। खुदा हाफिज। धन्यवाद।